जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं आज की ये वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के दिन व तारीख के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में, संपूर्ण पूजन विधि के बारे में, एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है एवं समापन कब हो रहा है, व्रत किस दिन रखा जाएगा एवं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि अनादि पर। मैं पूनम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। मार्गशीर्ष मास यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने पर जगत के पालनहार की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आइए चलिए अब हम उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में एवं पूजन विधि के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में भी बताऊंगी जिनको करने से उत्पन्ना एकादशी पर हमें श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आसानी से प्राप्त हो जाए। तो आइए चलिए सबसे पहले हम शुभ मुहूर्तों के बारे में जानते हैं। तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रहा है। साथ ही इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसी स्थिति में एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 8 दिसंबर को रखा जाएगा। गृहस्थ आश्रम वाले इस व्रत को 8 दिसंबर को रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय वाले लोग इसे 9 दिसंबर को रखेंगे। एकादशी के व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है। एकादशी के व्रत में हमें पारण मुहूर्त के अनुसार ही करना चाहिए। तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रख रहे हैं उनके लिए पारण का शुभ समय जो है 9 दिसंबर को 1:15 से दोपहर 3:20 तक का है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:02 से सुबह 7:13 तक का पारण का शुभ मुहूर्त है। तो पारण का शुभ मुहूर्त का आप विशेष ध्यान रखें। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना चाहिए एवं किन मंत्रों का प्रयोग करके हमें पूजन करना चाहिए, जिसके करने से श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा सर्वदा बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सबसे पहले आप प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का। यदि ऐसा संभव न हो तो सूर्योदय से पहले उठें और सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्रियों से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और रात को दीपदान करें। यदि संभव हो तो आप एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करें। दीपदान आप किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी देवालय में जाकर कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी जी की क्यारी में दीपदान कर सकते हैं या फिर किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। जितनी देर संभव हो उतनी देर आप जागरण करके भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से जाने अनजाने में हुई भूल और पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृष्ण जी की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो आप सीधा या फिर अन्नदान कर सकते हैं। भोजन के बाद ब्राह्मण को सामर्थ्य के अनुसार दान देना भी चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, इतना समय नहीं है, तो आप सीधा अवश्य निकालें और किसी मंदिर में जाकर के सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अगहन के महीने में हमें गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। यथासंभव कंबल, स्वेटर आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण की कृपा हमें प्राप्त होती है।
कहा जाता है जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ यानी तीर्थ स्नान या दान आदि करने से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। उत्पन्ना एकादशी पर जो साधक श्री हरि विष्णु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में अगर कुछ ज्योतिषी उपाय किए जाएं वे बेहद ही कारगर सिद्ध होते हैं। साथ ही जीवन की कई समस्याओं का अंत तुरंत हो जाता है और हमें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए मैं आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताती हूँ जिनको करने से भगवान नारायण की कृपा हमें शीघ्र ही प्राप्त होती है। दान और पुण्य करना। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि जो साधक इस दिन दान पुण्य करते हैं उन्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में इस शुभ दिन अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनकी किसी भी प्रकार से मदद करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं। इसलिए इस दिन गरीब व असहाय लोगों को भोजन इत्यादि जरूर कराना चाहिए। गुंजा फल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन अगर आप कारोबार में किसी भी प्रकार की तरक्की चाहते हैं, आपके कारोबार में कोई परेशानी चल रही है, कारोबार सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन 7 गुंजा फल भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी है। इस उपाय को करने से धन की मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख से करें उपाय। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। जो साधक उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करते हैं उनके परिवार में हमेशा सौहार्द बना रहता है। साथ ही ग्रह क्लेश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय काले वस्त्र भूल करके भी आपको धारण नहीं करने हैं। आप कोशिश करें पीले वस्त्र धारण करके ही इस उपाय को करें। भगवान विष्णु की पूजा में आप पीले वस्त्र यदि धारण करते हैं तो ऐसा करने से भी भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर संभव हो आपके पास गंगा जल हो तो पानी में गंगा जल डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से मान्यता के अनुसार इस दिन श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं कहने चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना ही बुरा सोचना चाहिए। सभी के प्रति आदर और सत्कार रखना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भोग लगाते समय श्री विष्णु जी को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग और प्रसाद लगाना चाहिए। साथ ही प्रसाद अर्पित करते समय तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन निराहार रहकर सायंकाल को कथा सुनने के पश्चात ही फलाहार करना चाहिए। आपकी कोई विशेष इच्छा है तो भगवान से उसे पूर्ण करने का निवेदन करना चाहिए। अगहन मास की 11 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, अतः सुयोग्य संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के किन मंत्रों का प्रयोग करके पूजन करना चाहिए, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो कुछ सरल से 11 सरल मंत्र हैं जिनको हमें प्रयोग करके भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अंग वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम अहम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायणाय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ धर्भ भूर्या भर भूरि देन्द्र दस्यसि ओम भूरिदा तस्य श्रुतम पुरुषात्र सूर्यवृहन्नम आनो भजस्वम राधसी। अगला मंत्र है ओम अहम प्रद्युम्नाय नमः। 10वां मंत्र है दंताभय चक्रधरो दधानम कराग्र स्वर्णम घंटम त्रिनेत्रम त्रिभुजायम त्रिलिंगम मत्वभूताय पुत्राय लक्ष्मी गणेश कंकणा भणी में। 11वां मंत्र है ओम हुम विष्णुवे नमः। इनमें से जो भी आसान मंत्र हैं आप उनका भजन कीर्तन कीजिए, उनका ध्यान करिए और उन मंत्रों का प्रयोग करके पूजन करिए। ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्रीमन्नारायण हरि हरि। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही सरल हैं। इनका आप पूरे दिन मन में ध्यान करते रहिए एवं एकादशी के दिन विष्णु जी के मंत्रों का ध्यान करके पूरा दिन विष्णु जी को समर्पित कीजिए। ऐसा करने से भगवान नारायण की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, आपका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। आशा है आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एकादशी व्रत कथा के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।